अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो हमें उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक डेट हमें प्रोग्राम कोडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें लैंग्वेज किस लैंग्वेज के अंदर हमें डाटा राइट करना है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें IDE की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है जो हमारी कोडिंग को ट्रांसलेट कर सके, हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इस मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है हमें जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं। तो उन टूल्स के हवाले से बात करते हैं। अब अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें तो उसने बोला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम और एप्लीकेशन डेट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। ठीक है, आई मीन कि उसने ये बात बोल दी है कि सॉफ्टवेयर क्रिएशंस के बाद जब हम कोई सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं तो तब हमें मुख्तलिफ चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो ज़रूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स कह देते हैं। उसके अलावा उसने ये बोल रहा है कि दे आर यूज्ड, ये देखें, दे आर यूज्ड एडिट टेस्ट डिबग मैनेज कोड इंश्योर द सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली एंड एफिशिएंटली। उसने ये बोला है कि आप कोड को लिखना है, एडिट करना, उसके अंदर डिबग करना मतलब एरर्स को रिमूव करना, मैसेज कोड कर देना, अपने डाटे को इंश्योर्स करवा देना। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के टूल्स के अंदर ज़रूरत पड़ती हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले आपको IDE का बताना चाहिए कि ये क्या होते हैं। IDE के अंदर ही बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं, ये वाली, ठीक है ना। IDE के अंदर ही बेसिकली ये 3 चीज़ें लैंग्वेज एडिटर, ट्रांसलेटर और डिबगर्स होते हैं। ये इसी IDE के अंदर मतलब इसके अंदर ये बात बयान की गई है। अब IDE क्या होते हैं, IDE उसने ये बोला हुआ है कि ये कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट दैट प्रोवाइड ऑल टूल्स नीड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसने बोला है कि उसने ये एक ऐसा प्लेस है, ये एक ऐसे ये प्रोवाइडेड ऑल टूल्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट इन वन प्लेस, कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा IDE कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट है जिसके अंदर वो तमाम टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह पर। आपको लहदा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने पड़ते या लहदा आइडियाज़ आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ उसने IDE यहाँ पे उसने बयान कर दी गई है। उसने बोला हुआ है कि IDE इंटीग्रेट वेरियस डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडिटर, कंपाइलर, डिबगर्स। देखें बात वही आ गई ना, एडिटर्स, कंपाइलर्स, डिबगर्स एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट प्रोसेस। कि इसके अंदर आपका ट्रांसलेटर, एडिटर, डिबगर्स आपका आ जाएगा। जो IDE के अंदर ये सारी चीज़ें उसने बोला है कि अलग अलग अब इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आपको एक ही प्लेस के अंदर अगर आप एक IDE अच्छे वेल इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अवेल होंगी। ये सारी चीज़ें उसने बोली। नेक्स्ट उसने बात की कि एन आइडिया ऑफ अ यूनिफाइड इंटरफेस वेयर डेवलपर कैन राइट टेस्ट डिबग एंड देयर कोड एफिशिएंटली। एग्जाम्पल इंक्लूड उसने बोला विजुअल स्टूडियो है, ये बहुत अच्छा विजुअल स्टूडियो है, VSC से बोल दिया शॉर्टकट इसका वर्ड VSC विजुअल स्टूडियो। ये पॉपुलर फॉर .NET एंड C++ डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसने ये बोला है कि ये कैसी है ये इसके अंदर कैसी IDE फिक्स है जिसके अंदर हर एक चीज़, हमें डिबगर भी मिलता है, हमें ट्रांसलेटर मिलता है, लैंग्वेज एडिटर मिलता है, मतलब इसके अंदर जो हम कोडिंग कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। पाइथन, ये पाइथन डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा IDE इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम ऊपर आते हैं लैंग्वेज एडिटर क्या होते हैं। ये बेसिकली कोड को हम लिखने, लैंग्वेज एडिटर आल्सो ना कोड एडिटर, क्या आप अपने कोड को लिखना है। ये ऐसे क्यों, कैसे, ये भी तो वर्ड है ना, कोड लिखेगा कैसे। उसने बोला हुआ है कि आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स लैंग्वेज। उसने बोला है कि ये ऐसे हमें कोड एडिटर जैसे टूल्स हमें देते हैं जो डेवलपर्स की हेल्प करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज में हमारा डाटा पड़ा होता है, वहाँ से अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पड़ी होती है, वहाँ से हम उसका यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। इस चीज़ में सबसे पहले उसने नोट पैड प्लस बोला, OBS कोड बोला है। नोट पैड उसने बोला सिंपल येट पावरफुल कोड एडिटर, ये बहुत अच्छा नोट पैड एडिटर है जिसके अंदर आप हर तरह की लैंग्वेज लिख सकते हो, हर तरह के डाटा लिख सकते हो। OBS कोड इसके अंदर हर तरह की एक्सटेंशन की फाइल मौजूद है, पर उसको एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ उसने यहाँ पे बयान करती है। ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पता है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और हम लोग जो हैं वो इंग्लिश लाइक दैट
लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर और लैंग्वेज के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग करवाने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है कि आपकी लैंग्वेज को बाइनरी में और बाइनरी की लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का अमल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले जो लैंग्वेज आई थी वो लो लेवल आई थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ मूव, और जैसे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आती गई ट्रांसलेटर भी आते गए। क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीज़ें बोला, उसमें बोला हुआ है कि ट्रांसलेटर टूल डेट कन्वर्ट कोड राइट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एन अदर अनदर लैंग्वेज डेट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। चाहे आप जावा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप C++ यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप VS यूज़ कर रहे हो, कोई भी, चाहे आप CSS यूज़ कर रहे हो, कोई भी अब लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर आप कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। आप जिस लैंग्वेज को भी कंप्यूटर में लेकर जाएंगे तो आपको उसके ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बयान करती हैं। उसमें ट्रांसलेटर कन्वर्ट high level language programming like Python into machine language like binary code that computer can execute। उसने बोला हुआ है कि जो ट्रांसलेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो जिसे कंप्यूटर इजीली रन कर सके, चला सके। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दो उसने यहाँ पे ट्रांसलेटर बता दी हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर। इंटरप्रेटर होता है कि आपके प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वो रन करते हैं, और जबकि कंपाइलर क्या होता है आपके पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रन कर देता है, इकट्ठा ट्रांसलेट कर देता है, तर्जमा करवा देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपके एक एक स्टेटमेंट, पहले एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया, फिर दूसरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके वो आपको एरर्स वगैरह ये बताएगा। ये आपका उसने बोला। अगर हम आगे बात करें डिबगर की, तो डिबगर बेसिकली एक ऐसा टूल्स है जो डेवलपर में जो प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर्स को बना रहे होते हैं, उस चीज़ को डेवलपर कहते हैं। उनकी हेल्प करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। द पर्पज ऑफ डिबगर इज़ टू अलाउ डेवलपर टू टेस्ट देयर कोड एंड आइडेंटिफाइड वेयर एरर अक्कर। उसने बोला हुआ है कि बेसिकली कि वो अलाउ करता है डेवलपर को कि वो कोड को लिखें, टेस्ट करें, आइडेंटिफाई करें और उस एरर्स कहाँ पे उसका एरर करा रहे हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या है कि एरर फाइंड एंड एरर को फिक्स कर देना इन देयर कोड। कुछ उसने यहाँ पे उसने GDB एंड VS ये दो चीज़ें बताई हैं। GDB ये भी डिबगर का एक टूल ही है, और VS डिबगर ये भी एक डिबगर कोड है जो आपकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट और फिक्स करवा देते हैं। आगे अगर हम बात करें, हमारा ये जो चीज़ है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, कोई भी कुछ प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं या रन करते हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम इंटरनेट की सहूलत ना भी हो तो वो रन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, आपको इंटरनेट की अवेलनेस होती है। तो ये आपका कुछ चीज़ें हैं कि दे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इन्वायरमेंट वेयर द डेवलपर कैन राइट रन एंड टेस्ट देयर कोड। कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकती है और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो होते हैं वहाँ जहाँ पर आपको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो, और ऑफलाइन वो होती है कि वो आपके कंप्यूटर से उसे बिना इंटरनेट के भी एक्सेस आपको करवा के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी। लास्ट टॉपिक जो है हमारा है सोर्स कोड रिपोजिटरीज। मीन के इसके अंदर डेवलपर्स को वो हेल्प आउट करते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि एक आप गोदाम है ना, गोदाम के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ तरह के गोदाम के अंदर कोई आपके आटे का गंदम का गोदाम कर लें या चावल का गोदाम कर लें। इस तरह से ना जो कम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी एक सोर्स कोड रिपोजिटरीज होती हैं, मतलब कोड का एक गोदाम ही कह लें जिसके अंदर आपकी मुख्तलिफ तरह की कोडिंग्स पड़ी होती हैं कि अगर आपको जिस कोडिंग की जरूरत होगी वहाँ से आप उस चीज़ को उठा लेंगे। ये चीज़ उसने बोला हुआ है कि सोर्स कोड रिपोजिटरी अ प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर कैन स्टोर मैनेज एंड ट्रैक चेंज देयर कोड। कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेवलपर अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं, और अगर उसे ज़रूरत पड़े तो उसे चेंज भी कर सकता है। लेकिन कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वो कोड मौजूद था या उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस या वो मालूमात या वो चीज़ें मौजूद थी, दैन ही वो ये काम कर सकता है ना। ये चीज़ से बोला। अब उसने आगे बोला हुआ कि रिपोजिटरीज हेल्प इन वर्जन कंट्रोल मल्टीपल अलाउइंग मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट। मीन के आपका हैवी डाटा ना आ जाए या आपका सिस्टम डाउन ना हो जाए या आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चलते चलते स्टॉप ना हो जाए। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बयान की हुई हैं।
ठीक है। तो ये उसने सोर्स का भी पोस्ट बोला, गिटहब एंड बिटबकेट ये 2 प्रोजेक्ट्स के हैं जिसके ऊपर ये सोर्स कोड और पोस्ट डाटा पड़ा हुआ था, तो उसने अपने डाटा को एक्सप्लेन किया और उसके अंदर उसको डाटा सारा उसके अंदर मौजूद था। ठीक है। आई होप सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स क्लियर हो गया होगा हमें छोटी छोटी बातों से, जो भी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि IDE कि IDE के अंदर 3 चीज़ें आपकी आ जाती है, लैंग्वेज एडिटर आ जाता है, ट्रांसलेटर आ जाता है और डिबगर आ जाते हैं। लैंग्वेज एडिटर के अंदर आप कोड को एडिट कर सकते हो, वो भी एक टूल होता है जो डेवलपर के लिए हेल्प आउट होता है। ट्रांसलेटर मीन कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मीन आपकी कोई भी लैंग्वेज है चाहे C++ है, जावा है, पाइथन है, VS है, C# है, CSS है, जो भी लैंग्वेजेस आपकी आगे जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसी कंप्यूटर्स में रन करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है और कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर अगर डिबगर की बात करें तो डिबगर आर टूल दैट हेल्प डेवलपर फाइंड एंड एरर बग इन देयर कोड। तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बात की कि ये डिबगर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है, एरर आ जाए तो उस चीज़ को फाइंड करे, उस चीज़ को फिक्स करे डेवलपर। तो IDE भी उस चीज़ की हेल्प आउट करते हैं और IDE खुद इन तीनों का कम्बिनेशन है। IDE क्या है, वो इन तीनों का क्या है, कम्बिनेशन है। ये चीज़ यहाँ पे बोल दी। और ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वही बात मैंने अगेन बता दी कि कुछ डेवलपर्स जो जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते तो डेवलपर्स को बाज़ का इंटरनेट की ज़रूरत होती है और बाज़ का इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात की। और सोर्स कोड रिपोजिटरीज के अंदर वही है कि एक आपका हिस्सा ऐसा होता है सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर जिसके अंदर आपका मुख्तलिफ तरह का कोड मौजूद होते हैं, तो अगर उसने हमें चेंज करना है, मैनेज करना है, स्टोर करना है, जो भी करना है आप उसे ईजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप सो अंडरस्टैंड होगा। और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर पूरा होना आज कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।